नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने एक बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया है दोस्तों, और उसके बाद आज हमने देखा मार्केट में आपको हलचलें देखने को मिली और तेजी में रहा बाजार। मगर अभी डोनाल्ड ट्रंप कुछ और भी कह रहे हैं दोस्तों, और उसकी वजह से भी मार्केट में स्ट्रेंथ है। मगर दो कारण और है कि बाजार में स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। और आज जो सबने सोचा होगा कि निफ्टी गिर जाएगा, सेंसेक्स गिर जाएगा, मार्केट में गिरावट हो सकती है दोस्तों। वैसे तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दिया था, मगर जिन लोगों के पास मेरा ग्रुप का लिंक नहीं है, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आज बात करने वाले हैं दोस्तों बाजार के बारे में, निफ्टी के बारे में, कैसा रहा आज दिन का कारोबार, और डोनाल्ड ट्रंप फिर से क्या कह रहे हैं, इजराइल और ईरान के युद्ध में क्या चल रहा है, और दोस्तों वो कौन से सिग्नल है, जब वो ग्रीन हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा मार्केट हाथ में आने वाला नहीं है। तो आज उन सिग्नल के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आज के दिन का एक फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैं दोस्तों अपलोड कर चुका हूं। मार्केट में 4 बड़ी गिरावट हुई है दोस्तों, और उस गिरावट में कई सारे लोगों ने बड़ी गलतियां की होगी दोस्तों। जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब 2025 में आप लोगों को क्या करना है। तो इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना, एंड स्क्रीन पर वीडियो आ जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ जाना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर निफ्टी के चार्ट से। 2 दिन में 2 बड़ी कैंडल, गजब की कैंडल। खराब न्यूज पर भी बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों बड़ी कैंडल बनी है दोस्तों, और इन दोनों बड़ी कैंडलों ने मार्केट की स्ट्रेंथ को दिखा दिया है कि बाजार इस समय जो है कमजोर नहीं है, मार्केट इस समय मजबूत है। अब निफ्टी भी बढ़ा, सेंसेक्स भी बढ़ा। अगर आप ओवरऑल देखें तो इस समय यूएस का मार्केट भी तेजी में है। जी हाँ, वहां पर भी आपको गिरावट नहीं देखने को मिल रही होगी, वहां पर भी इस समय आपको तेजी ही देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं यूएस फ्यूचर्स की तो करीब करीब 250 पॉइंट के आसपास ऊपर है। अगर मैं नैस्डैक की बात करूं दोस्तों तो यहां पर 173 पॉइंट की तेजी है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.25% की तेजी है। इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आज दिन भर जबरदस्त तेजी रही मार्केट के अंदर। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो करीब करीब निफ्टी 50 में 46 कंपनियां, 46, जी हाँ 50 में से 46 कंपनियां ग्रीन थी दोस्तों, और मात्र 4 कंपनियां रेड में बंद हुई है। मतलब पूरी तरह बाजार को ऊपर खींचा जा रहा था। अगर मैं बात करूं निफ्टी 500 की तो निफ्टी 500 में 315 कंपनियां ग्रीन में और मात्र 181 कंपनियां जो है वो रेड के अंदर थी। जबकि हम कई बार देखते हैं यहां पर गिरावट बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा अगर आप इंडेक्स की बात करें तो कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं था दोस्तों जहां पर 50% से कम की तेजी हो। हर एक इंडेक्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50% से ज्यादा की तेजी, मतलब ग्रीन कलर ही आपको ज्यादा नजर आएगा। ये सारी सिचुएशन उस समय है जब बाजार के अंदर डर है। किस चीज को लेकर? अरे कहीं वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, कहीं न्यूक्लियर ना फट जाए, कभी कुछ ना हो जाए, कहीं अमेरिका हमला ना कर दे। अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे दोस्तों, सेंसेक्स में आप आज करीब करीब 677 पॉइंट की तेजी। मिड कैप स्मॉल कैप ठीक कर रहे थे, दिन के दौरान 1-2 बार बड़ी गिरावट हुई और उसके बाद बाजार संभल गया। निफ्टी 50 अच्छी खासी 227 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है। कल और परसों यानी कि 17 और 18 तारीख के दिन फेड की मीटिंग है दोस्तों। जी हाँ, फेड की मीटिंग है, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या ब्याज दरें घटेगी या नहीं घटेगी। देखिए, इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है जियोपॉलिटिकल, उसको अगर हम देखें तो ब्याज दरों में कटौती करने से पावेल साहब थोड़े से पीछे खसक सकते हैं, मगर पीछे हट सकते हैं। मगर एक चीज है, महंगाई के अगर आंकड़े देखेंगे तो पावेल साहब के लिए बहुत इजी हो सकता है ब्याज दरें कम करना। अब निफ्टी के वापस हम चार्ट पर चलें उससे पहले, क्या अभी तक एफआईएस के डेटा अपडेट हुए हैं दोस्तों? तो नहीं हुए होंगे, डेटा अभी तक अपडेट नहीं है। मगर आप एक चीज देखिए, जब मार्केट में इतनी मंदी वाले डर वाला माहौल है तब भी एफआईएस ने कुछ ज्यादा नहीं बेचा था कैश के अंदर। हालांकि मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं, ये फ्राइडे के दिन के आंकड़े हैं। अब निफ्टी के चार्ट पर चलने से पहले और उस बात को करने से पहले, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। खबर के ऊपर चलते हैं। ईरान और इजराइल आज भी
लड़ रहे हैं दोस्तों। अभी अभी रिसेंटली इजराइल के करीब करीब 8 लोग मारे गए, ठीक है। युद्ध अभी जारी है, युद्ध अभी जारी है और ईरान जबरदस्त तरीके से पलटवार भी कर रहा है। मगर उस बीच में ये वो शख्स है, जी हाँ, इस शख्स ने पूरी दुनिया को इस समय डरा रखा है, हिला रखा है। सभी लोग इसकी बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं दोस्तों। अब इन्होंने क्या कहा सुनिए, आप समझिए बात को। देखिए, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, सभी लोग जानते हैं उसके पीछे कौन है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, सब लोग जानते हैं दोस्तों। किसी से छुपा नहीं है, ये चीजें किसी से छुपी नहीं। मगर स्ट्राइक, जी हाँ, ये जो इजराइल स्ट्राइक कर रहा है ईरान के ऊपर, जो स्टार्टिंग की, उसको दोस्तों अमेरिका कह रहा है कि गलत किया है, गलत किया है। जी हाँ, अमेरिका खुद कह रहा है कि ये जो इजराइल ने किया है ये ठीक नहीं किया, गलत किया है। अब इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब? क्यों कहा उन्होंने कि ये जो काम किया है इजराइल ने ये ठीक नहीं किया, गलत किया है? कई लोगों का कई तरीके से मानना है। देखिए, अपोलोजाइज कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि भैया जो वहां के सुप्रीम लीडर है उनको भी मारने की कोशिश की थी इजराइल ने, हालांकि हमने उन्हें रोक लिया, ऐसा उन्होंने कहा है। मगर सबसे बड़ी बात है, इजराइल के इस हमले को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गलत ठहरा दिया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, इनका भरोसा नहीं है। हाँ, सच्चाई तो है दोस्तों, सच्चाई तो है कि इनका भरोसा नहीं है। मगर इस बयान के पीछे बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। क्या ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, ईरान को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इजराइल के हमले को जो ईरान के ऊपर किया है उसको अपोज करते हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप साहब। मगर एक चीज ये कह रहे हैं कि डील करके भी इस युद्ध को रोका जा सकता था या इस लड़ाई को रोका जा सकता है। और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि वो फेवर कर रहे हैं नेगोशिएशन करने का। कल भी उन्होंने ये बात की थी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका था, आपको बता भी चुका था, अपडेट भी कर चुका था। नहीं मिलता है आपको वीडियो तो प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाइए, बार बार कहना पड़ता है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर वीडियो नहीं मिल रहा है। तो अभी सिस्टम क्या कह रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या कह रहा है कि ये युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जी हाँ, जब देखिए अमेरिका जैसा देश अगर ये कह जाए कि इजराइल ने ठीक नहीं किया ईरान के ऊपर हमला करके, तो समझ लीजिए कि ये युद्ध अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। अब उसकी सुबगाहट भी होने लगी है, ऐसा नहीं है। चलिए मैं बताता हूं कहां पर। कमोडिटी, देखिए अगर मान लीजिए अगर आपको मार्केट में तेजी का कहीं से सिग्नल मिलेगा तो वो मिलेगा गोल्ड और क्रूड ऑयल से, जहां पर आज आपको नरमी देखने को मिल रही है। क्रूड में भी नरमी, गोल्ड में भी नरमी। इसका मतलब युद्ध में जो है धीरे धीरे करके राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। हालांकि हमले कम नहीं हुए, हमले तो बहुत जबरदस्त हो रहे हैं, मगर बोलते हैं ना, एक तेजी से हमला होता है और उसके बाद धीरे धीरे करके बातचीत का दौर शुरू हो जाता है। तो वही बातचीत का दौर अब शुरू होने वाला है। आज निफ्टी ने इस चीज के ऊपर रिएक्ट भी किया है और आज डाउ इसके ऊपर रिएक्ट भी कर रहा है। मैंने कल आपको वीडियो में कहा भी था कि जब फ्यूचर्स आपको संभलते हुए लगे तो समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है। निफ्टी का अहम लेवल जो था दोस्तों, उसको पार करके ऊपर टिक गया 24,850 इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको पार करके ऊपर टिक गया और नीचे सपोर्ट की तरफ आया ही नहीं निफ्टी। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट हडल है 25,130। फिर से वही इंपॉर्टेंट हडल जहां पर निफ्टी पिछले कई दिनों से घूम रहा है। ये वाला ब्रैकेट जो है, निफ्टी वहीं आ गया है। क्या निफ्टी इस ब्रैकेट को क्रॉस करके ऊपर जा पाएगा? आज मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में यह बात आपको समझाई है कि जब जब बाजार गिरता है तब तब क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। उस वीडियो को वॉच करना मत भूलिएगा दोस्तों। देखिए, स्टॉक मार्केट में हो तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी पड़ेगी। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं रखोगे तो फिर दिक्कतें हो सकती है। तो मुझे लगता है निफ्टी स्ट्रांग है, छोटी छोटी मुनाफा वसूली बीच बीच में आती रहेगी, मगर स्ट्रेंथ जो है
निफ्टी की बहुत ज्यादा मुझे लग रही है। तो फिलहाल मार्केट स्ट्रेंथ में है, चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो। और अब इजराइल और ईरान वाली जो खबर है ना दोस्तों, उसका भी असर कम हो रहा है। देखिए, जब सडनली कोई खबर आती है तो उसका असर ज्यादा होता है, फिर धीरे 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 असर कम हो जाता है। मधुमक्खी जब आपको काटती है दोस्तों तो क्या होता है, जब डंक लगता है, स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है, परेशान होते हो। मगर जब एक दिन बीत जाता है, दूसरा दिन बीत जाता है, स्वेलिंग भी कम हो जाती है, इचिंग भी कम हो जाती है और डंक का जहर भी कम हो जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।